सोहम बोर्ड की एग्जाम देके अपने दादाजी और दादी के पास छुट्टियां मनाने आया हुआ था। सोहम बहुत खुश था और सोहम के दादा दादी को भी सोहम की छुट्टियों का इंतजार रहता था, तो वो भी बहुत खुश थे। माखन रोटी से दिन की शुरुआत, देसी घी की खुशबू से महकती रसोई और जामुन के बगीचे में पेड़ों पर चढ़ना, मीठे आम और जामुन का जायका लेना। वो दौर था जब गर्मियों में बिजली की पर्याप्त आपूर्ति थी। सभी लोग ज्यादातर समय बगीचों में बिताते थे। सोहम के गांव में बहुत सारे दोस्त भी थे। सुबह नदी पर दिव्य स्नान के साथ ही दिन की धमाचौकड़ी शुरू हो जाती थी। 10 बजते बजते दादी घर के भीतर आने को आवाज लगाती। दादाजी दालान में रेडियो सुनने में व्यस्त हुए। इधर सभी दोस्त फुर्सत में दोपहर में पेड़ों की सबसे ऊंची डालों पर ठिकाना बनाना और फल खाना और दुनिया भर की मस्ती करते। दादी बाहर निकलते ही दूर से चिल्लाती, गिर जा बेरे बचवा, रुक तोहरे बापे से कह, उतर नीचे। उतरना भी पड़ता था क्योंकि प्यास लग जाती थी। नीचे उतरते ही दादी के हाथ का दही से बना शरबत। सच पूछिए तो उस दौर का सुख आज अकल्पनीय है। 4 बजते बजते गाय के खाने का टाइम होते होते सूर्य अस्त हो जाता था। ताप कम होते ही सोहम और सभी दोस्त घूमने निकल पड़ते थे। गांव के दूसरे छोर पर खेतों की ओर दूर दूर तक सिर्फ खेत, बीच में कुछ घर भी थे। एक दिन भी कुछ ऐसा ही था। फर्क इतना सा था कि सभी मित्र मंडली साथ नहीं थी। गांव में शादी थी तो सिनेमा आने वाला था, इसीलिए सारे लड़के उधर चले गए थे। सोहम के साथ सिर्फ मयंक था, वो भी बाहर ही रहता था। वो दोनों निकल पड़े, मस्ती में बढ़े जा रहे थे। सूर्य अस्त हो गया था, हवाओं में ठंडक बढ़ने लगी थी। दूर से सियारों की आवाज आने लगी थी। हालांकि अभी उजाला था, पर ऐसा जो सिर्फ कुछ पलों में अंधेरे में बदल जाता। वो दोनों गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर निकल आए थे, उस आखिरी बबूल तक जहां दादी जाने से मना करती थी। बाकी लड़के भी उस ओर जाने से कतराते थे। आज मौका था, इसलिए वो दोनों ने ये दूरी तय कर ली। इस वजह से शाम अपने अंतिम पलों में पहुंच गई। बबूल तक पहुंचने पर होश आया कि समय ज्यादा हो गया है। दादी डांटेंगी, ये सोचकर वापस मुड़े और तेज कदमों से वापस लौटने लगे। अभी मुश्किल से 100 मीटर आगे बढ़े ही थे कि पीछे से आवाज आई, कौन है रे? दोनों ने सुना पर अनसुना कर दिया, क्योंकि उनको लगा हो सकता है किसी और से बात हो रही हो। बोलने वाला स्वर स्त्री का था। दोनों को साफ महसूस हुआ। वो आगे बढ़ते रहे, फिर वही आवाज आई तो उन दोनों ने सोचा, देखना होगा, कोई हमें ही कह रहा है। वो मुड़े तो देखा, सुखमनिया खड़ी थी, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़ों में कुछ अलग सी। वो सोहम के खेतों की देखरेख करने वाले उमेश काका की बेटी थी। यही पास में सोहम के खेत थे, जहां रहकर ये लोग खेतों की रखवाली करते थे। सोहम के दिमाग में ये ख्याल आया कि वो उसे पहचान नहीं रही। उसने कहा, हम हई रे पगली, पहचानी की नहीं। अभी सोहम कुछ और कहता कि उससे पहले ही वो बोल पड़ी, यहाँ काहे आगिल, यहाँ मतावल कर। आगे बढ़ते हुए उसके ये शब्द कानों में पड़े तो सोहम को गुस्सा आया। इसकी इतनी हिम्मत। पीछे मुड़े तो देखा, दूर दूर तक कोई नहीं। आवाज भी दी पर कहीं से कोई जवाब नहीं। उसे लगा कि वो डर कर छुप गई। वैसे भी घर पहुंचने की जल्दबाजी थी, तो तेज कदम से चलते हुए घर आए। घर आते ही दादाजी ने खूब डांटा। डांट से बचने के लिए दादी को आवाज दी, दादी भूख लगी है। दादी बोली, हाथ धोव खाना तैयार हो आओ। जल्दबाजी में हाथ धोकर सोहम और मयंक सीधे दादी के पास पहुंचे। खाना खाया, उठते हुए दादी से कहा, दादी उस सुखमनिया हमको कौन है रे बोली? दादी ने हैरानी से पूछा, कौन सुखमनिया? अरे उमेश काका की बिटिया। ऊत मर्ग, तू कहाँ गयल रहल? दादी ने बात अधूरी रखकर सवाल किया। सोम ने बताया, बबूल वाले खेत की तरफ। लेकिन दादी वो हमसे ऐसे बात क्यों की? दादी सहमते हुए बोली, ऊ न होई रे तो कि भ्रम हो गयल बा। नहीं दादी वही थी, हमारे सामने खड़ी थी। लेकिन ऊ तब मर गिल बा, का कुछो कहलिस तो से? हाँ कहीं थी, इधर मत आना। दादी ने बोला, अब कभी ओहर मत जाए बचवा, शीतला माई रक्षा किलीन तो हार। कहकर दादी ने गले लगा लिया और वो रो रही थी। ये सुनकर सोहम को पहली बार डर लगा। सोहम के साथ गया मयंक ये सुनकर बुरी तरह डर गया। दादाजी उसे घर छोड़कर आए। वो पूरी रात बुखार में रहा, बाद में पागल हो गया। वो अब गांव पे ही रहता है। कोई भी नजर आए तो सिर्फ यही पूछता है, कौन है रे? अगर तुम भी चाहते हो कि यह भयानक सफर कभी खत्म ना हो, तो अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, वरना क्या पता अगले वीडियो में तुम भी इस डरावनी कहानी का हिस्सा बन सकते हो।